हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलिकॉन गुरुकुल। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस बी.आर. गवई को सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन के रूप में नॉमिनेट किया गया है। सो नाउ सम फैक्ट्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी। इसे लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के सेक्शन 3A के अंडर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिसका काम है फ्री एंड कॉम्पिटेंट, याद रखना, ओनली फ्री नहीं, फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना to the weaker sections of society in cases falling under the top court's jurisdiction। यानी सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस आएगा वहाँ वीकर सेक्शंस के लोगों को लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना इस कमिटी का काम है। इन द सेम सेक्शन 3A ऑफ द सेम एक्ट यह भी डिस्क्राइब किया गया है कि इस कमिटी को नालसा कॉन्स्टिट्यूट करेगी। नालसा मीन्स नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। जैसे ही बात नालसा की आती है तो इसका मतलब है बोथ द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द कमिटी विल बी नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI। फर्दर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट द सेक्रेटरी टू द कमिटी। इसमें देख लो, एक बात जान लो, यहाँ जो चेयरमैन होंगे वो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज होने चाहिए और उसके साथ कुछ मेंबर्स भी होंगे। और मेंबर्स की जहाँ तक बात है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी क्वालिफिकेशन को प्रेस्क्राइब करेगी, वो सिर्फ क्वालिफिकेशन को प्रेस्क्राइब करेगी। जहाँ तक बात सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो वो सिर्फ क्वालिफिकेशंस प्रेस्क्राइब करेगी। जो भी मेंबर है उसे नॉमिनेट करने का काम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है। ये सारा पावर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास है। द कमिटी इन टर्न कैन अपॉइंट officers and other employees as prescribed by the center in consultation with the Chief Justice of India. अंडर सेक्शन 27 ऑफ द 1987 एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन कर इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन को लागू करने के लिए किसी भी तरह का रूल बनाकर नोटिफिकेशन निकाल सकती है। ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन आफ्टर ऑल यहाँ उसे कंसल्ट करना होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। बियॉन्ड दिस फैक्ट्स, इस कमिटी के मेंबर्स के नंबर कितने होंगे, इनका एक्सपीरियंस क्या होगा और क्वालिफिकेशन क्या होगा, ये सारी बातें नालसा रूल्स 1995 के रूल नंबर 10 में डिस्क्राइब किया हुआ है। अंडर दिस एक्ट ऑफ 1987 3 टायर्ड अथॉरिटीज आर फॉर्म्ड ऑल ओवर इंडिया। सबसे सुप्रीम में है नालसा, जिसका एक सीट सुप्रीम कोर्ट में होता है। इसे 1995 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और स्टेट लेवल पर हर एक स्टेट का हाई कोर्ट में होती है SLSA या फिर सालसा भी आप कह सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DLSA एंड सेम बॉडी तालुक लेवल या सब डिवीजन लेवल पर भी बनाया गया है। नालसा की बात करें तो इसका मेजर वर्क है टू मॉनिटर एंड इवेल्युएट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड प्रोग्राम्स। और जो भी एलिजिबल ग्रुप्स हैं जिसके बारे में अभी मैंने बात की, उन एलिजिबल ग्रुप्स तक सर्विस पहुँचे, ये जो लीगल एड सर्विसेज हैं वो उनको मिले, इसके लिए पॉलिसीज बनाना ये काम है नालसा का। और SLSA का काम है नालसा का जो भी पॉलिसी और डायरेक्शन मिला है उन्हें ठीक से इम्प्लीमेंट करना ताकि लोगों को सर्विसेज अवेलेबल हो पाए। और इसके साथ साथ लोक अदालत भी कंडक्ट करना ऑल ओवर द स्टेट, ये काम है सालसा का। और सालसा के जो हेड होते हैं, मतलब सालसा हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ द रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट, जिस भी स्टेट का वो सालसा है उस स्टेट का हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ही SLSA के हेड होंगे। नाउ सम की फैक्ट्स अबाउट लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। इस एक्ट को लाया गया था टू गिव अ स्टैट्यूटरी बेस टू लीगल एड प्रोग्राम्स। इस लाइन को समझने के लिए मैं आपको आर्टिकल 39A समझाता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि DPSP में एक आर्टिकल 39A को इंट्रोड्यूस किया गया था 1976 में वाया द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। वही एक फेमस 42nd अमेंडमेंट एक्ट जिसे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है कभी कभी, तो उसी के अंडर आर्टिकल 39A को कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था। इस आर्टिकल में स्टेट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि स्टेट शेल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम प्रमोट्स जस्टिस। ठीक है, और भी कई सारी बातें हैं। तो यहाँ एक और बात है, प्रोवाइड फ्री लीगल एड बाय सुटेबल लेजिस्लेशन और स्कीम्स और इन बाय अदर वे एंड टू इंश्योर दैट अपॉर्चुनिटीज फॉर सिक्योरिंग जस्टिस आर नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन बाय रीजन ऑफ इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटीज। आई होप आप समझ रहे होंगे कि यहाँ कितनी बड़ी बात कह दी गई है कि किसी भी सिटीजन को इकोनॉमिक रीजन से उसे जस्टिस से डिप्राइव नहीं किया जा सके, उसे जस्टिस से वंचित नहीं किया जा सके, ऐसा प्रबंध स्टेट करेगी। चाहे स्कीम लाए, चाहे ऐसा कानून लाए, चाहे कोई भी रास्ता निकाले, लेकिन किसी भी सिटीजन को फाइनेंशियल कमजोरी के कारण से जस्टिस से वो डिप्राइव ना हो, ऐसा कुछ करे
इंडियन स्टेट। सो दिस वाज आर्टिकल 39A। आप सब जानते हैं ये डीपीएसपी में है, तो डीपीएसपी को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये जो लीगल एड वाली बात है, इसे स्टैट्यूटरी बेस देने के लिए ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट लाया गया था 1987 में। इसका एम है टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू एलिजिबल ग्रुप्स इंक्लूडिंग women, children, SC, ST, EWS कैटेगरीज, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, डिसेबल्ड पर्सनस एंड अदर्स। एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस तरह का रेप्लिकेशन होता है DLSA, दैट इज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज, जिसकी ऑफिस डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में होती है एंड इट इज चेयर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट। तालुका या सब डिविजनल लीगल सर्विसेज कमिटी को हेड करते हैं सीनियर सिविल जज। सो दीज वर द इंफॉर्मेशन अबाउट लीगल सर्विस अथॉरिटीज। आई होप यू लाइक। ऑन दिस नोट आई कंक्लूड द टॉपिक। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।